Here are a few questions on NEP 2020. तो NEP 2020 के ऊपर ये कुछ क्वेश्चंस हैं. When was the National Education Policy 2020 approved by the Union Cabinet? यूनियन कैबिनेट के द्वारा इसको कब अप्रूव किया गया था? और ऑप्शन है, और ऑप्शन के साथ आंसर भी दिया हुआ है. 29 जुलाई 2020. NEP 2020 replaces which previous national education policy? तो 1986 की जो एजुकेशन पॉलिसी है उसको इसने रिप्लेस किया. NEP 2020 aims to achieve the vision of India as a knowledge super power. ठीक है, NEP 2020 aims to achieve the vision of India as a knowledge super power. What is the new structure of school education introduced in NEP 2020? 5 plus 3 plus 3 plus 4. 5 plus 3 plus 3 plus 4. What is the new structure of school education introduced in NEP 2020? At what age does the foundational stage begin according to NEP 2020? At what age does the foundational stage begin according to NEP 2020? And that is 3 years. What percentage of GDP is proposed to be spent on education under NEP 2020? 6% of GDP. Which of the following is a key focus area of NEP 2020? तो इसमें है डिजिटल लिटरेसी, मल्टीलिंगुअलिज्म, स्किल बेस्ड एजुकेशन, ऑल ऑफ द अबव. इसका उत्तर है ऑल ऑफ द अबव. Which of the following is a key focus area of NEP 2020? तो डिजिटल लिटरेसी, मल्टीलिंगुअलिज्म, स्किल बेस्ड एजुकेशन एंड ऑल ऑफ द अबव. तीनों बातों को समाहित किया गया है, मतलब फोकस एरिया के रूप में NEP 2020 में न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020. डिजिटल लिटरेसी, मल्टीलिंगुअलिज्म, स्किल बेस्ड एजुकेशन. Under NEP 2020, which language is emphasized for instruction in early education? तो इसमें है मदर टंग और रीजनल लैंग्वेज. ठीक है, NEP 20 में विच लैंग्वेज इज एम्फेसाइज्ड फॉर इंस्ट्रक्शन इन अर्ली एजुकेशन? मदर टंग एंड रीजनल. अर्ली एजुकेशन है, अर्ली एजुकेशन तो मदर टंग / रीजनल लैंग्वेज, जो भी जहाँ पर उचित हो. What is the main goal of NEP 2020 with respect to higher education? इसमें आपके ऑप्शंस हैं. प्रमोट स्पेशलाइजेशन, इंक्रीज ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो to 50% by 2035. Focus only on professional courses, only on. अच्छा, डिस्करेज रिसर्च प्रोग्राम्स. यहाँ पर what is the main goal of NEP 2020 with respect to higher education? हायर एजुकेशन के संदर्भ में पूछा गया है और इसका सही उत्तर है इंक्रीज ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो टू 50% बाई 2035. तो 2035 तक जो ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो है उसको 50% तक ले जाने का लक्ष्य है. व्हाट इज द मिनिमम डिग्री रिक्वायरमेंट फॉर टीचिंग पोजीशंस बाय 2030 एज पर NEP 2020? What is the minimum degree requirement for teaching positions by 2030 as per NEP 2020? B.Ed, master's degree, integrated B.Ed degree, diploma in education, और C है integrated B.Ed degree. So what is the minimum degree requirement for teaching positions by 2030? तो मिनिमम जो है टीचिंग के लिए रिक्वायरमेंट हो गया इंटीग्रेटेड B.Ed डिग्री, इंटीग्रेटेड B.Ed डिग्री. ठीक है, और ये 2030 से. व्हाट टाइप ऑफ असेसमेंट सिस्टम इज प्रमोटेड बाय NEP 2020? समेटिव, फॉर्मेटिव एंड कॉम्पिटेंसी बेस्ड, सब्जेक्टिव ओनली, ऑब्जेक्टिव ओनली. इसका सही उत्तर है फॉर्मेटिव एंड कॉम्पिटेंसी बेस्ड. कॉम्पिटेंसी की बहुत बात की जा रही है. ठीक है, और स्किल इंडिया जैसे प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं, मेक इन इंडिया जैसे प्रोग्राम जिसमें स्किल इंडिया
के सहयोग से मेक इन इंडिया को कामयाब करने का लक्ष्य है। और ये सारा कुछ इसलिए हो रहा है कि हमारे साथ जो देश है, आसपास जो निवास करते हैं, उनसे हमारे खतरे भी बहुत बढ़ रहे हैं। और ये सब सारी चीज़ें नहीं होंगी तो विकसित भारत, जो भारत का जो नाम प्राचीन काल में हुआ करता था, चाणक्य, है ना, ब्राह्मण, भास्कराचार्य, ऐसे जो लोग थे धरती पर, तो अगर उस तरह का कुछ अगर भारत को करना है तो बड़ा कुछ करने का प्रयास है। और ये तभी संभव है जब बिग पुश हो, बड़े प्रयास किए जाएं। तो प्रेजेंट लीडरशिप इस दिशा में बहुत फोकस कर रही है। NAP 2020 एम्स टू रिप्लेस रोट लर्निंग विद memorization technique, experimental and analytical learning, digital only education, practical only exams. ओनली तो उचित वर्ड नहीं लग रहा है। तो NAP 2020 एम्स क्या करते हैं, उनका एम क्या है, टू रिप्लेस रोट लर्निंग विद एक्सपीरियंशियल एंड एनालिटिकल लर्निंग। ये बी ऑप्शन जो है मोस्ट ऑनरेबल आंसर है। व्हाट डज NAP 2020 प्रपोज फॉर वोकेशनल एजुकेशन? क्या कर रहा है NAP 2020? स्टार्ट फ्रॉम ग्रेड 6 ओनली एट द हायर सेकेंडरी लेवल, नॉट मैंडेटरी आफ्टर ग्रेजुएशन। और इसका सही उत्तर है स्टार्ट फ्रॉम ग्रेड 6। NAP 2020 proposes for vocational education from grade 6. Which organization will be created? Which organization will be created to regulate higher education institutions under NAP 2020? तो which organization will be created to regulate higher education institutions under NAP 2020? तो HECI, इसका फुल फॉर्म आगे देखेंगे हम, HECI। तो ये इस ऑर्गेनाइजेशन को क्रिएट करने की बात है। तो HECI जो है वो हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया, तो इसको बनाने की बात है। HECI, हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया। और अगला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द फोकस ऑफ द नेशनल मिशन ऑन फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी? What is the focus of National Mission on Foundational Literacy and Numeracy? तो इसका सही उत्तर है अचीव यूनिवर्सल फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी बाय ग्रेड 3। अचीव यूनिवर्सल फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी बाय ग्रेड 3। अचीव यूनिवर्सल फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी बाय ग्रेड 3। तो NMFLN, इसको शॉर्ट में FLN कहते हैं, फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी। तो ये है नेशनल मिशन ऑन फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, FLN। तो इसका फोकस क्या है, अचीव यूनिवर्सल फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी बाय ग्रेड 3। NAP 2020 इंट्रोड्यूसेस फ्लेक्सिबिलिटी इन हायर एजुकेशन थ्रू। तो NAP 2020 इंट्रोड्यूसेस फ्लेक्सिबिलिटी इन हायर एजुकेशन थ्रू। अब हायर एजुकेशन में फ्लेक्सिबिलिटी की बात वकालत की गई है। तो NAP 2020 इंट्रोड्यूसेस फ्लेक्सिबिलिटी इन हायर एजुकेशन थ्रू मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट ऑप्शंस। ठीक है, मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट ऑप्शंस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ गोल ऑफ NAP 2020? इसमें से कौन सा गोल नहीं है NAP 2020 का? तो लिमिटिंग एजुकेशन एक्सेस टू अर्बन एरियाज, ये गोल नहीं है। लिमिटिंग एजुकेशन एक्सेस टू अर्बन एरिया, ये गोल नहीं है। होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ लर्नर्स, ये गोल है। प्रोमोटिंग रिसर्च एंड इनोवेशंस, बिल्कुल है। लिमिटिंग एजुकेशन एक्सेस टू अर्बन एरिया, ये नहीं है। यूज ऑफ टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन, ये बिल्कुल है। NAP 2020 envisions what type of curriculum? Rigid, uniform, flexible and multidisciplinary और standardized? तो बिल्कुल क्लियर है, flexible and multidisciplinary। Which body is responsible for developing the national curriculum framework under NAP 2020? Which body is responsible for developing the national curriculum framework under NAP 2020? तो national curriculum framework NAP 2020 के अंदर विच बॉडी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डेवलपिंग? तो किस बॉडी ने डेवलप किया? NCF को, NCERT, NCT, AICT, UGC। तो NCERT ने इसको डेवलप किया है।
चलिए आगे देखते हैं। NEP 2020 एम्स टू प्रोवाइड यूनिवर्सल एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन। किसको सार्वभौमिक रूप से जो है शिक्षा देने की बात कही गई है। NEP एम्स टू प्रोवाइड यूनिवर्सल एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन एज्ड, तो 3 से 18 साल के बच्चों को यूनिवर्सल एजुकेशन की बात की गई है। अब कुछ अलग टाइप के क्वेश्चन देखते हैं। असर्शन बेस्ड क्वेश्चन हम देखेंगे। तो ये असर्शन बेस्ड क्वेश्चन, ये कुछ क्वेश्चन सही कॉपी नहीं हुआ है। चलो इतना ही देखते हैं। थैंक यू।